आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी 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 कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है, और मेलोडी मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पैलेट गन किसके आदेश पर चली। पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो, तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो। फ्लोर मैनेजमेंट करे, किन किन लोगों से बात करना है, केवल चंदा चोरी करके सांसद चोरी करने तक का काम ना करे। चोरी की सरकार है आपकी। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी, इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं। आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। बच्चों के घर तो नोएडा तक एफआईआर करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने बच्चों को मारने के लिए फायरिंग ऑर्डर किया, शूटिंग करवाई। अब शूटिंग का मतलब क्या है? सीधे की मतलब आपने गोली चलवाई। अरे ये तो आप सदन को सीधे मिसलीड कर रहे हैं, इसका कोई आधार होना चाहिए। अब जो कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार, उस पर सोचिए क्या मजाक की बात है। वो कह रहे हैं पैलेट गन अगर चली है तो ये शूटिंग है और इसका ऑर्डर उन्होंने दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके लाखों दर्शकों से, जब शूट एट साइट कहा जाता है उसका मीनिंग क्या होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? दिखते ही गोली मारो, ये नहीं होता है कि दिखते ही कैमरा देख के शूटिंग कर दो। इस ढंग के बचकाने आधार के ऊपर अगर कोई बचाव करना चाहे, इसका मतलब छात्र हितों से उसका कोई संबंध नहीं है और इसके ऊपर केवल अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना नजला उतार रहा है। चलिए ठीक है, आलोक जी अब आप आइए जवाब दीजिए। बात सवाल ये भी पूछा है उन लोगों ने कि संसद में हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए विपक्ष घायल छात्रों का तो मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं उस पर क्यों चुप्पी है? अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो गृह मंत्रालय को सबसे पहले बयान देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में नहीं की। गृह मंत्रालय को भी सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। गृह मंत्री तो स्वयं संसद से भागे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। संवेदनशीलता भी विपक्ष दिखाए, विपक्षी सबकी आवाज भी उठाए। ये मंत्री तो पता नहीं किस काम के लिए बने हुए हैं। गजब बेइज्जती है। संवेदनशीलता ये है इनकी कि जब तक पूरी लाठीचार्ज और सब कुछ नहीं हो गया, जब तक जितेंद्र सिंह अपने घर से नहीं निकले थे, उसके बाद सब जागे थे कि अरे ये क्या हो गया। इनको अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने नाराज हैं। जिस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति आई और पुलिस का रिएक्शन, और पुलिस ने जिस तरह से तुड़ाई की, अरे वो डीसीपी था वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मार रहा है भाई? 2 महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी? क्या 2 महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से? यही नहीं, अभी और सुनिए। समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी 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 कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। लेकिन आज का वो विषय नहीं, और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए। आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए। आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पैलेट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। सही पकड़े हैं। लेकिन 3 पैलेट गन पर सवाल और जो अन्य 2 सवाल है उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। पैलेट गन के विषय में सबको पता होना चाहिए, पैलेट गन छर्रे की तरह निकलती है, 12 बोर के छर्रे की तरह छितरा के निकलते हैं। अगर पैलेट गन 4 फायर भी हुआ होता तो एक व्यक्ति घायल नहीं हो सकता था, कम से कम दर्जनों लोग घायल होते, क्योंकि जब वो छर्रे छितरा के जाते हैं, मैं नहीं मानता, और वो होते तो वो कम से कम उस भीड़ में, जैसी डेंस भीड़ दिख रही थी, तो 10, 15, 20, 25 तो सुधांशु जी मेडिकल रिपोर्ट में 4-6 राउंड भी फायर हो गए। सुधांशु जी आपको टोक रही हूं, मेडिकल रिपोर्ट हमने दिखाई आज तक, पर हमारे रिपोर्टर की स्टोरी थी। मेडिकल रिपोर्ट में फिर कैसे लिखा हुआ है पैलेट इंजरी? ये गड़बड़ है बाबा। अंजना जी, ये तो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं। इनकी संवेदना किसके लिए? यहां तो चलिए बच्चे हैं, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए बच्चों को मोहरा बनाए हुए हैं। अरे ये तो हाफिज को साहब, ओसामा को जी, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के साथ गले मिलके भारत के सेना अध्यक्ष को तो सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं। यानी केवल कहीं से अराजकता हो जाए और इसके लिए भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे, इनके लिए कलेजे में ठंडक है।
ठीक है, अब आप जवाब दीजिए आलोक जी। आलोक जी आप जवाब दीजिए और मेरी बात कभी दीजिएगा। आपने कहा कि सारा ओनस विपक्ष पे नहीं हो सकता, लेकिन आप तो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना। ऐसे में आप सिर्फ एक तरफा बात क्यों कर सकते हैं? और जब आज पूछा गया राहुल जी से, 2 बार पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस पर। जलवा है हमारा। अंजना जी, होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, कि उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है? क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है? क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। बात तो सही है। दुर्भाग्य यह है कि पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है, ये तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो कि रडार में क्या होगा और नाली से गैस निकलेगी, हो सकता है चल गई हो। अरे भाई कौन बताएगा? 12 दिन हो गए, 13 दिन, आज गृह मंत्रालय आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या चाणक्य और क्या क्या था। संसद में एक दिन नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिहार में पहले कहा AK-47 नहीं चली, फिर वो सस्पेंड कर दिया इन्होंने। आज तक की रिपोर्ट आई पूरी तरह से, पेपर लीक के ऊपर भी 2014 की भी, और एम्स के ऊपर भी आज तक में स्टोरी की है इंडिया टुडे ग्रुप ने। उसके बावजूद नहीं है। झूठे लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, हाथों को बड़े बड़े हाथ फैलाकर। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 6 जवान शहीद हुए थे हमारे। बात तो सही है। तो ये बात करते हैं सेना की बात कि सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है। 700 जवान किसान शहीद हो गए और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी ना हुए। इनके एक सांसद ने कहा कि मेरे लिए थोड़े ना हुए, यहां पर आकर बैठ गए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम संवेदनहीनता, संवेदनशीलता इन चीजों की बात ना करे। संसद अगले हफ्ते कैसे चले, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा करे, फ्लोर मैनेजमेंट करे, किन किन लोगों से बात करना है। केवल चंदा चोरी करके सांसद चोरी करने तक का काम ना करे। चोरी की सरकार है आपकी। देश के गृह मंत्री असम में बाढ़ आया हुआ है। लगातार हिमंत बिश्व शर्मा जी से संपर्क करके असम के जनमानस की समस्या के समाधान में संकल्पित भाव से लगे हैं। ओडिशा में भद्रक नदी अपने चरम पर है, बाढ़ की विभीषिका है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ओडिशा और असम के लोगों के समस्याओं के समाधान में लगे हैं और कांग्रेस के लोगों को ले दे करके बस राजनीति। ना इनको विद्यार्थियों से मतलब है, ना नौजवानों से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब, ना पिछड़ों से मतलब, ना भारत महतारी से मतलब। देश की जनता सबक सिखाएगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आशुतोष जी कह रहे हैं कि एक स्थिर सरकार को किसी ना किसी तरीके से अनरेस्ट कॉज करने के लिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्यूल किया है, इसको कराया है इस तरह से। सॉरी, मैं ये रोहित सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है ना? अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, मैं तो समझा था कुछ और। पहले तो सरकार ने ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। गजब बेइज्जती है। अब सरकार कह रही कि पायलट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जीडी एंट्री में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1:26 22 जुलाई को पायलट गन का इस्तेमाल हुआ और डीसीपी की मौजूदगी में हुआ। असल सवाल यह है, ये हम लोगों को आपस से पूछना चाहिए कि कब सरकार पुलिस और सेना की मदद लेने लगती है और कब वो नागरिकों से दूर हटती चली जाती है। वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, यही नहीं, अभी और सुनिए, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, वह क्या सीन है। और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर ये लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृह मंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे कि जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है, बात तो सही है। और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना। देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से। सुधांशु जी और जवाब। वैसे भी देखिए, मैं तो साफ तौर पर मानता हूं, इसमें कोई दो राय है नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती है। वो उसके संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं। गजब बेइज्जती है। 22 तारीख को डीडी एंट्री में ये एंट्री की गई है कि भाई चला, ऐसा करिए ना। तो 20 तारीख जी एक सवाल इसे ये पूछ रही हूँ सर, 20 तारीख के इंसिडेंट का 22 तारीख को एंट्री, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो आप सुनिए ना, अगर आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, तो आप रैपिड एक्शन फोर्स के प्रवक्ता को बुला लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत टेक्निकल स्पेसिफिक बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिक पूछ लीजिए। ये क्या बात करते हैं यार? जो एक जनरल कॉमन सेंस से होता, वो मैंने बताया कि पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं, जैसे वाटर कैनन यूज जाती है। आप कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता है कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। मगर ये जो हमारे विरोधी लोग बहुत कहते हैं ना, आज राहुल गांधी बोले बीजेपी वाले हो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी, इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस सरकार में किसी भी एक आदमी ने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बच्चा अंधा हो रहा होने वाला है उसके पक्ष में एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द अगर बोला हो तो मैं मान जाऊंगा। और इस देश का संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या कारण है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर सदन में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब छात्रों से संबंधित इतनी बड़ी परीक्षा पर एक बिल पेश हो रहा हो तो वो उस बिल को फ्रंट इन करें, शाबाश, वो उस बिल में लीड करें, देश को बताएं कि जो वहां पे, और और कह रहे हैं कि वहां 100 लोग 200 लोग आए थे, आपकी सरकार बैठ के वहां क्या पकौड़े तल रही थी क्या? कि जब वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? सबने देखा कि एक सत्यम पंडित नाम का लड़का मासूम बच्चों को थप्पड़ मार रहा था, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको। बात तो सही है। आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस देश पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो। दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठीचार्ज और सब कुछ हो जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे भाई, आपकी सरकार है 12 साल से, देश की राजधानी में अगर इस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, और एक हमारे महानुभाव कह रहे थे हो सकता कांग्रेस ने ही पैलेट गन चलवा दी हो। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे, पता नहीं कहां बैल बुद्धि के प्रभाव में आ गए हैं हमारे साथी जो हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि क्या वो बच्चा जिसकी आंख चली गई, जिसके तमाम छर्रे शरीर में लगे हैं, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कांग्रेस ने शायद हो सकता अपने घर में करके भेज दिया हो। बच्चों के घर तो नोएडा तक एफआईआर करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं, क्योंकि वो आरएसएस के गुंडे हैं। क्या बात, ये बात है।